प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्संगियों प्रेमीजनों का, सभी विद्वान श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सबको जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले एपिसोड में कुछ जीव जो है पलट गई। जो मंत्रों की संख्या हमने गिनाई थी तो उसमें यजुर्वेद में 975 बोल दिया। बाद में जब मैंने देखा, अरे ये तो गलत बोल दिया। तो आप लोग जो है कृपया इसको सुधार कर लें। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1975 है और आप लोगों का स्नेह तो जारी ही है और अपने सुझाव बराबर हमको भेजते रहिए। कल का जो व्याख्यान था वो कुछ बड़ा हो रहा था, इसलिए उस विषय को हमने फिर वहीं पर कंक्लूड कर दिया और कुछ उसमें बताने को और रह गया था, जो आज के इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। जो गायत्री मंत्र को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ बातें उसमें रह गई थी, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से फिर हमने उसको वहीं पर कंक्लूड कर दिया। तो आप लोग अब सुनिए। पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तेजोऽसि तेजोमयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलमयिधे ओजोऽस्योजोमयिधे मन्योरसि मन्योमयिधे सहोऽसि सहोमयिधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते। जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी जन योगी जन करते रहे हैं, हे परमेश्वर मुझे भी उसी बुद्धि से वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी मेरे में भी उस तेज की स्थापना कीजिए। आप पराक्रमशाली हैं, आप पूर्ण पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। बलमसि बलमयिधे, आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझको भी बल प्रदान कीजिए। ओजोऽस्ति ओजोमयिधे, आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी वैसा ही सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट कार्य एवं दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। और आप निंदा स्तुति तथा स्वपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यच्चाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है, सुसुप्ति में भी ये अंतःकरण में अंदर चला जाता है और
स्वप्न में भी दूर दूर भागता रहता है। ऐसा मेरा ये मन, सभी इंद्रियों का, सभी दिव्य शक्तियों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्प युक्त हो। इसमें जो है शुभ संकल्प ही हैं, किसी को हानि पहुंचाने का कभी भी संकल्प ना है, विचार ना है। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर पुरुष, विद्वान, योगीजन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कार्य करते रहे हैं, और जो है ये जो हमारा मन है ये अपूर्व क्षमतावान है। यत्पूर्वम यच्छमन्तः प्रजानां, ऐसा ये मेरा मन हमेशा जो है सन्मार्ग में चले, कहीं जो है कुकर्म या बुरे कार्य न करे, अयज्ञ की भावना न आए। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च, ये मेरा मन हमेशा जो है सुंदर बढ़िया ज्ञान करता रहे। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, ये मन ही प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के, सभी प्रजाओं के अंतर में अमृत ज्योति के समान स्थित है। इसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा ये मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। तन्मे मनः शिव संकल्प। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि ये जो मेरा मन भूत भविष्य वर्तमान सबको स्मृत रूप में जो है अपने पास संजोए रहता है, ज्ञान रखता है, और यही मन सातों प्रकार के यज्ञ, प्रार्थना है इसलिए सातों प्रकार के कभी बताएंगे, करने वाला है। ऐसा मेरा मन हमेशा यज्ञीय कार्यों में, शुभ कार्यों में लगा रहे, शुभ संकल्प करता रहे, शिव संकल्प कल्याणकारी कार्य करता रहे। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जैसे रथ में जो है, रथ के पहिए में नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, उसको दृढ़ बनाते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक् यजुः साम त्रैविद्या हमेशा स्थित रहे। मैं वेदानुकूल आचरण करूं, वेदानुकूल जीवन यापन करूं। हे परमात्मा, मेरे मन में वेद के विरुद्ध कोई आचरण करने का संकल्प न हो। सुसारथिश्चान्यूयन्मनुष्यान् नेनीयते भी शुभिर्वाजिनोयो यत्प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
जैसे सुंदर सारथी रथ को जो है सही तरीके से ले जाता है, ऐसे ही मेरा ये जो शरीर रूपी रथ है, इसको मन सन्मार्ग में ले जाए, इधर उधर जो है कहीं भटका न दे। इसलिए हे परमात्मा, ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को, इस जीवन यात्रा को मंगलमय बनाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए। इसलिए हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले और मृत्यु से अमरता की ओर चले। अब जो व्याख्यान है वो प्रारंभ हुआ। पिछले एपिसोड में जिस गायत्री मंत्र को समझाने का प्रयत्न किया था, एपिसोड लंबा होने के कारण बहुत सी बातें स्पष्ट करने को रह गई थी, जिसको आज बताने का प्रयास इस एपिसोड में करेंगे। पहले थोड़ा सा मंत्र पढ़ लेते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, वह वर्णीय है, उपासना योग्य है, भजन के योग्य है, ध्यान के योग्य है। उस परमात्मा देव के हम विशुद्ध तेज का ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये इसका सीधा साधा सरल अर्थ है और विस्तार में कल बताया था। तो ये जो तत्सवितुर्वरेण्यम है कि हमने चर्चा की कि वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, वही उपासनीय है। तो जो जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो अधिकांशता जो है लगता है नहीं ये तो बड़े बड़े संसार में आए हैं। अधिकांश चाहे देवी देवता हों या जो भी हम लोग पूजा करते हैं, गुरु हो, अवतार हो, तो आखिर ये सवितुर्वरेण्यम है कौन? क्या वेदों में कहीं और भी सवितुर्वरेण्यम आया है? आया है। वही समझाने का प्रयत्न हम करेंगे, जो पिछले एपिसोड में नहीं समझाया पाया कि आखिर परमात्मा वो सवितुर्वरेण्यम है कौन। तो देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया जिसमें सवितुर्वरेण्यम का उल्लेख है कि यदा तमास्तन्नं दिवान रात्रि न सन्न चासन् शिवेव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। ये मंत्र कहता है कि यदा तमा स्तन्नम दिवान रात्रि, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात्रि के प्रकाश से की जा सकती है। यदा तमा स्तन्नम दिवान रात्रि। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं?
जो लोग ध्यान करते हैं, अंतर में कोई प्रकाश इनके आता है। यहाँ पर उस प्रकाश की बात की है कि जब आप भजन ध्यान करेंगे, उस जो है भर्गो देवस्य धीमहि, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का तेज जो है अपने ध्यान में लाएंगे, और जब वो प्रकाश अंदर उत्पन्न होगा प्रयास के ऊपर है। पहले तो अपनी दिशा सही हो उपासना की, और फिर जब हम प्रयास करेंगे प्रकाश उत्पन्न होगा। वो जो प्रकाश उत्पन्न होता है नीचे स्तर का ही, वो इतना उसमें आकर्षण होता है, इतना उसमें जो है आनंद होता है कि वो प्रकाश जो है उसके सम्मुख संसार के सभी प्रकाश फीके हैं, उनकी तुलना उस प्रकाश से की ही नहीं जा सकती। यदा तमा स्तन्नम दीवान रात्रि, जो ज्ञान का प्रकाश होता है, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, जब कोई ध्यान करता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म की खोज में चला है, और इस यज्ञ में प्राणों की आहुति दी जाती है। ध्यान करते करते प्राण मंद पड़ जाता है। जब मंद पड़ जाता है तो इसका तात्पर्य नहीं कि ये निष्क्रिय हो गया या कमज़ोर हो गया, नहीं। ये जो बाहर काम कर रहा था बाह्य जगत में, अभी अंतर जगत में काम करने लगा है। और अंतर जगत में जब काम करता है तो और भी बलशाली होता है, और पावरफुल होता है, और सामर्थ्यवान होता है, और तेज युक्त होता है, और ज्ञान भी प्रारंभ हो जाता है। उस प्रकाश की चर्चा इस मंत्र में की गई। केदात्मा स्तन्नम दीवान रात्रि, जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती, न रात्रि के प्रकाश से। यानी दिन में सूरज का प्रकाश है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश है। ये दोनों ही प्रकाश उस प्रकाश के सम्मुख कोई बराबरी ही नहीं इनकी। ठीक है। न सन न चासन, वह सत है, न वो सत है न वो असत है। सत और असत दोनों से परे है। यदात्मा स्तन्नम दीवान रात्रि, न सन न चासन, शिव एव केवल, वो केवल शिव है। मंत्र ठोक कर कहता है कि वह शिव है, केवल शिव है। यदात्मा स्तन्नम दीवान रात्रि, न सन न चासन, शिव एव केवल, केवल शिव है। तदक्षरम, वो अविनाशी है। देखो कितने अवतार महापुरुष सब आए चले गए, लेकिन जो शिव है और साकार रूप में जो भोलेनाथ हैं, उनका कोई जन्म ही नहीं है, कोई जात बिरादरी ही नहीं है, कोई बचपना जवानी बुढ़ापा है ही नहीं, कोई माता पिता हैं ही नहीं। ये उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो है हमारे मनीषियों ने वेदों में इसका जो है एक रूपक रूप में वर्णन किया है। हमारी समस्या ये है कि जो हम बचपन से ज्ञान सुनते आए हैं, शंकर भगवान का जो वर्णन सुनते आए हैं, तो एक योगी की छवि हमारे दिमाग में बसी हुई है। वो इधर उधर आते जाते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो शिव जो है, जो शंकर भगवान का रूप है, उस विराट पुरुष का रूप है। वेदों में जो है जिस विराट स्वरूप पुरुष का वर्णन किया गया, उसी विराट पुरुष से संसार की उत्पत्ति हुई है। ऐसा हमारे वेद उपनिषद कहते हैं। वो ये शंकर भगवान का रूप है, वो अविनाशी तदक्षरम, वो जो है परमात्मा का वह रूप अविनाशी रूप है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वही जो है इस संसार को उत्पन्न करने वाला है। ये मंत्र इसीलिए सुनाया, इस मंत्र में सवितुर्वरेण्यम आया है कि वही इस संसार को उत्पन्न करने वाला है, वही सविता देव है। और
वही तदक्षरम तत्सवितुर्वर्णम, वही वर्ण करने योग्य है, उसी का हमको भजन करना चाहिए। भजन इतना ही है, शिव शिव जपो भजन, शिव शिव जपो, बस हो गया भजन। जितना जप पाओ, सुबह शाम तक कोई पाबंदी नहीं। बस में जा रहे हो, बैठे अकेले करते रहो, जब भी खाली टाइम करो। और ये किसी अगले व्याख्यान में बताएंगे कि शिव नाम का कैसे इफेक्ट होता है, वैज्ञानिक तौर से बताएंगे कि ये जो शरीर विज्ञान है, इस पर इस शिव नाम का कैसे इफेक्ट होता है, अन्य नाम का क्या असर होता है, ये मैं अभी किसी जो है व्याख्यान में बताऊंगा। आप जो है बस ऐसे ही प्रेम देते रहिए, सुनते रहिए, आप भी मस्त रहिए, हम भी मस्त हैं। तो यदात्मा स्तन्नम दिवान रात्रि न सन्न चासम शिव एव केवलः तदक्षरम तत्सवितुर्वर्णम तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता पुराणी। उसी भगवान से प्राचीन, प्राणी का अर्थ है प्राचीन ज्ञान, और उसी को वेदों से जो है पुराणकारों ने जो है अपना नाम रखा पुराण। पुराण मतलब प्राचीनतम ज्ञान। ये कहते हैं नहीं, यही प्राचीनतम ज्ञान है। अभी भी लिखे जा रहे हैं पुराण। आचार्य श्री राम शर्मा ने जो है गायत्री परिवार वालों ने प्रज्ञा पुराण लिख दिया है। गायत्री देवी भी स्थापित की और उसका नाम रखा गौरी सुता। ये शंकर पार्वती की बेटी है, बताइए। ऐसे ही कालांतर में सब ये सब लिखे गए हैं। जो वेद का ज्ञान है वही सनातन है। वर्षों के प्रयत्न के बाद में हमने इस बात को समझा। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि अब आजीवन जो मेरा शेष जीवन है, इसी सनातन का प्रचार करूंगा, वेद ज्ञान का प्रचार करूंगा। तो ये जो प्राचीनतम ज्ञान जो है, ये उसी परमात्मा से निकला है, उसी से ज्ञान का प्रकाश होता है। ये जो है ये संकेत करता है कि वही हमारा आदि गुरु है, सबका वही गुरु है। प्राचीन ऋषियों का भी वही गुरु था, हमारा भी वही गुरु है। हाँ, देखो हम रामायणचरितमानस पढ़े बचपन, बहुत कुछ याद भी, ज़्यादा उसका कर नहीं करते। लेकिन देखिए आप, रामचरितमानस में भी यही लिखा है। प्रारंभ में बाबा तुलसीदास ने लिखा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपी यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। रामचरितमानस से भी हम आपको समझा सकते हैं सब चीजें। जितने उसके मुख्य पात्र हैं सब शिव भक्त हैं। चलो प्रसंग आ गया, थोड़ा सा 2 मिनट बताते हैं। रामचरितमानस भी सुन लो, वो भी भाई धार्मिक ग्रंथ है। ये है कि वो विचारवान, उसमें भी कुछ ढूंढ लेता है, लेकिन वो मतलब बुद्धिमानों के लिए ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि समाज में प्रचलन में ज़्यादा है, इसलिए जिक्र करते हैं थोड़ा सा। कि पिछले आख्यान में हम बता चुके हैं कि जो रामचरितमानस के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, जो मुख्य हैं, उन्होंने तो रामेश्वरम बना के बता ही दिया। उसमें क्या समझाना। रामेश्वरम मंदिर बनाया और स्थापना की, मंदिर बनाया, कहे राम के ईश्वर हैं। और सही माने में जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, कितने प्रतापी राजा। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अरे दशरथ मनुष्य ही तो थे, प्रतापी राजा थे या भगवान थे? आपकी बुद्धि फौरन कहेगी नहीं, मनुष्य थे, प्रतापी मनुष्य थे, प्रतापी राजा थे। अब वो देखो, इंद्र वगैरह जब उनको मुसीबत पड़ती थी तो उनसे मदद मांगते थे। प्रसंग आता है, गई थी साथ में युद्ध के लिए वृत्तासुर को मारने, तो इंद्र को ही तो जरूरत पड़ी राजा दशरथ की, और फिर गए वहाँ और उसको परास्त किया। तो देखो, मनुष्य बड़ा है कि देवता बड़ा है?
84 लाख योनियों में मनुष्य महान है। किसी दिन मनुष्य पर ही चर्चा करेंगे। और हम अपनी मनुष्यता को भूलकर फिर नीचे गिरते चले जाते हैं और पेड़ पौधों और आखिर में कब्रों में पहुंच जाते हैं, मुर्दों में। वहीं जो है तो मुल्ला जी का जूठा पानी पीते हैं। और क्या, काट मुँह कराते हैं और फिर कलर ऊंचा करते हैं कि हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये रह गया है सनातन। शर्म आनी चाहिए हम लोगों। खैर कोई बात नहीं, जैसा समाज में है, समाज भीड़ जा रही पीछे, कोई जा रहा है, भीड़ जा रही, कहाँ जा रही, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा इधर आते हैं। तो अब वो जो है वहीं से उन्होंने वरदान दे दिए कैकेयी को। कैकेयी ने जो है वनवास दे दिया राम को। और राम तो सबके भाई प्यारे दुलारे थे ही। और राजा दशरथ भी अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध थे कि कुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण छोड़ दिए, वचन नहीं छोड़ा। कितना महान वंश था। मैंने रघुवंश भी पढ़ा है, रघुवंश महाकाव्य पढ़ा है। एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं रघुवंश। तो जिस समय वनवास हुआ राम लक्ष्मण का, राम का वनवासी वेश धारण करके पिता से आज्ञा लेने गए। अब पिता का हाल बहुत खराब, राजभवन में पड़ा है, भूमि में, जमीन में पड़ा है। भाई बाबा तुलसीदास बहुत बड़े कवि थे, इसमें कोई शक नहीं। अब उस महल के अंदर क्या था क्या नहीं था, ये बाबा तुलसीदास को कैसे पता चल गया? अब इस रहस्य को समझो। कवि जो होता है, कवि को कहते हैं विद्वान। कवि अपनी कविता में बहुत सी बातें अपनी कल्पना से भरता है, या वो जो मैसेज समाज को देना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है, वो करता है। तो देखो बाबा तुलसीदास ने क्या संदेश दिया कि वहाँ जो है जब मिलने जाते हैं राजा दशरथ को राम, तो बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। सुनिए आप कि राम ही चितय रहो नर नाहो, चला बिलोचन वारि प्रवाहो, सो कवि बस कछु कहै न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाओ राव मन माही, जेहि रघुनाथन कानन जाहि, असुमिरि महेश ही कहै निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रहें घर, परिहर शील सने। कितना सुंदर वर्णन किया है भाई। मान गए बाबा तुलसीदास बहुत बड़े कवि थे, कवि थे, संत नहीं, संत तो कबीर थे। तुलसीदास जो है वो कवि थे, महान विद्वान, लेकिन संत नहीं, संत कबीर थे। कबीर का कार्य जो है संतों वाला है। तो देखो राजा दशरथ किसको मना रहे हैं? आस्तोस्तम अवढर। ये कहा तुम प्रेरक सबके हृदय। भी जो गायत्री मंत्र था उसमें क्या कहा कि तत्सवितुर्वरेण्यम, वो प्रेरक प्रभु है, वो सबके मन में प्रेरणा भरता है। राम के हृदय में भी प्रेरणा भरता है, दशरथ कह रहे हैं। तो दशरथ क्या थे? शिव भक्त। शिव की पूजा करते। तो मेरा तात्पर्य है कि मुख्य पात्र जो है राम और मुख्य पात्र दशरथ। देखो दोनों शिव भक्त।
दोनों ही शिव भक्त। अब जो है और देखिए पात्र, उनके भाई भरत, सब लोग कहते हैं भरत तो राम की भक्ति करते हैं। राम भक्ति नहीं, राम को अपना बड़ा भाई मानते थे और सांसारिक स्तर पर सब कुछ मानते थे, भक्ति नहीं करते थे। रामचरितमानस में ही देखिए आप कि राम का जब राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो भरत तो थे ही नहीं, वो तो अपने ननिहाल में थे, मामा के। वहाँ जो है वो थे और यहाँ अयोध्या में ये सब उथल पुथल शुरू हो गई। राम को जो है राज्य जो होना था वनवास हो गया, तो भरत को जो है वहाँ अब शकुन होने लगे, बुरे बुरे सपने आने लगे। तो देखो उस जो है अनर्थ की जो कल्पना उनके मन में आई, तो उस अनर्थ को टालने के लिए क्या करते थे। रामचरितमानस में देखो लिखा है कि अनरथ अवध आरंभ्य तब से, कुसगुन होई भरत कहूँ तब से, देखहि रात भयंकर सपना, जागि करहि कटिकोट कल्पना। और विप्र जीवाय दे बहुदाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। कि वो जो है भरत को जब लगा कि कोई अमंगल होने वाला है, बुरे बुरे सपने आने लगे, तो उस अमंगल को हटाने के लिए वो क्या करते थे, विप्रों को, ब्रह्मज्ञानियों को बुला के जो है उनका सत्कार करते थे और भगवान शिव का अभिषेक करते थे अमंगल टालने के लिए। ऐसे बात। और ये तो मुख्य हीरो है, जो रामचरितमानस का विलन है, खलनायक है, वो भी शिव भक्त पूरा संसार जानता है। और सबसे बड़ी बात, बाबा तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने अपना परिचय दिया। देखो कैसे दिया कि शंभु प्रसाद सुमिर ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। कि भगवान शिव की जो है बहुत आराधना की थी इनकी माता हुलसी ने, तब जो है ये तुलसी रूपी कवि पाया। तो सभी पात्र शिव भक्त। हम वही तो पिछले आख्यान में कहते कि हम जो पुजारी की पूजा शुरू कर दी, और हमारी कोई गलती नहीं। ऐसा हमको सामाजिक व्यवहार मिला, सामाजिक परिवेश मिला कि हमारे बड़े बुजुर्ग आसपास के लोग जो है जैसा करते थे वैसा हम भी करने लगे। लेकिन सत्संग बड़ी चीज़ है। सत्संग अगर सुनते रहेंगे, ये व्याख्यान सुनते रहेंगे, तो सभी प्रश्न स्वतः हल हो जाएंगे। और अगर कोई प्रश्न है तो वो कमेंट में आप जो है लिखिए, कोई भी प्रश्न लिखिए, अगले एपिसोड में प्रारंभ में वो प्रश्नों का ही उत्तर दिया जाए। तो देखो अब हम आ जाए, थोड़ा सा ये चले गए, और ठोक ठोक कई जगह है, अब ज़्यादा क्या बताएं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाइन कोटि जोग जब साधे। चाहे इतना यज्ञ करो, कोई तपस्या करो, शिव की आराधना के बगैर इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह का वर्णन हमारे पुराणों में भी है। और सबसे खास बात यह है, जब पुराण का जिक्र चला तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि पुराण किसी विशिष्ट देवता या ईश्वर के लिए या इष्ट के लिए लिखे गए। जैसे रामचरितमानस में राम भगवान हैं, भागवत में श्री कृष्ण भगवान, और रामचरितमानस में तो दो भगवान। एक परशुराम थे पहले अवतार, वो कमजोर पड़ गए तो राम ने शुरू कर दिया। और फिर गरुण अवतार, शेषा अवतार, वो तो भरमार है।
और देवी पुराण में जाओ तो फिर वो देवी ही सब कुछ है, विष्णु पुराण में जाओ तो विष्णु सब कुछ है। ऐसे ही अपने अपने पुराणों के सब इष्ट। और ख़ास बात यह है कि श्रीमद् भागवत में राम का कोई जिक्र नहीं, रामचरितमानस में कृष्ण का कोई जिक्र नहीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ सब जगह विद्यमान। हाँ, अगर कविता काव्य में भी जो है तुम भोलेनाथ को नहीं रखोगे तो वो चलेगा नहीं। कोई मंदिर बना लो, कितने भी देवी देवता रखो, शिव की स्थापना के बगैर मंदिर पूज्य नहीं होगा, पूज्य होगा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने तो अपने घर में जो है तुलसी का पौधा लगा रखा था और महादेव की बटिया रख रखी थी। यही पूजा होती थी हमारे गांव में, सब जगह होती होगी। जो बड़े बड़े कुएं थे गांव में, तब बचपने में कुएं होते थे बड़े बड़े, सबके यहाँ कुआं भी नहीं था। उन बड़े बड़े कुओं पर जो है बटिया रखी रहती थी, नहाओ वहीं जल चढ़ा दो, चले आओगे। हलवाहे को भी समझा दिया, हर 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 जोतते रहो, हर हर करते रहो, शिव शिव जोतते रहो। तो जो पिछला एपिसोड था तो हमने सोचा सब कुछ बता दिया, ये तो रह गया। तो कहीं भी आप जाओ, अभी 2012-13 में एक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ। एक रिसर्च करनी थी, एक बहुत लंबी सुरंग बनाई थी वैज्ञानिकों ने भूकंप के बारे में जानकारी करने के लिए। तो उस सुरंग में जब सब वैज्ञानिक पूरे विश्व के इकट्ठे हुए, उसमें सभी धर्मों के अनुयायी थे। तो प्रारंभ में उन्होंने उनका कार्य शुरू करने के पहले कुछ भाई सज्ञात सत्ता ईश्वरीय शक्ति का भी जो है कुछ करना चाहिए। तो सर्वसम्मत से भगवान नटराज भोलेनाथ का ही स्वरूप है, उनकी स्थापना की, उनकी सबने वंदना की, तब कार्य शुरू हुआ। तो हमको चाहिए कि हम शिव शिव जपें खूब कायदे से, और भगवान शंकर की इकलौती, उसमें और कुछ नहीं, बैठी हुई पूरी मूर्त हो, वो अपने पूजा घर में स्थापित करें, शिव शिव जपें, ध्यान करें, आरती करें। और धीरे धीरे हमारे अगर उपाख्यानों सुनते रहेंगे तो आपकी समझ में आ जाए क्या है। जब जान जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, तो जो कुछ वहाँ फालतू है वो सब हट जाएगा, जो सत्य है वही रह जाएगा। तो ये जो है, जो गायत्री मंत्र है, ये हमको सन्मार्ग में प्रेरित करता है। देखो, सत्य जो है हम लोगों का एक आदर्श वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसके अलावा कोई नाम है? कोई नाम नहीं। वो जो है सत्य शिव है और वही सुंदर है, वही जो है हमको ग्रहण करना चाहिए। कि देखो, अब उत्पत्ति जगत की रचना के बारे में भी एक मंत्र सुनाते हैं कि आखिर जगत की रचना जो है किस भगवान ने की। तो उपनिषद में ही एक मंत्र आया कि सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारण्येक रूपम विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शांतिमत्यंतमेति। कि जो है सूक्ष्मात् सूक्ष्म कलिलस्य मध्य, इस संसार के बीच में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्मात् सूक्ष्म कलिलस्य मध्य विश्व सृष्टा, समस्त विश्व का वो सृष्टा है। विश्व सृष्टारम अनेक रूपम, विश्व के जो है अनेक जो रूप हमको दिखाई देते हैं, इन सब का वह सृष्टा है, यानी इन सब का वह रचनाकार है, उत्पन्न करने वाला है, बनाने वाला है।
विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, वो अकेला ही इस विश्व को ढांपे हुए अपने अंदर समाहित किए हुए है। ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेत, ऐसे शिव को जानकर अत्यंत शांति को मनुष्य प्राप्त होता है। ये जो है रचना का, और पुराणों में भी है ऐसी बातें, लेकिन हम उधर ज़्यादा जाते नहीं। ये रामचरितमानस के इसलिए जिक्र कर दिया कि उत्तर भारत में इसका बहुत प्रचलन है तो पूरे देश में, लेकिन यहाँ बहुत है। ये समझाना और समझना बड़ा कठिन पड़ता है जो रामचरितमानस। और हमारे विद्वानों का देखो क्या है कि जो है, जो हमको सही नहीं लगता उसको भी वो सही साबित करने में जुटे, भूसे के ऊपर लीपने में जुटे। कैसे लीप लोगे भूसे? गाँव देहात में कहावत है, भूसे के ऊपर लीप रहे। अरे कच्चा घर हो, गाय गोबर से लीप दिया जाता है, भूसे के ऊपर कौन लीप पाएगा? तो ये भूसे के ऊपर लीप रहे हैं। ये कह रहे नहीं ये 400 योजन वाली महिला होती है, सूरज जो है वो कोई निकल सकता है। कैसे निकल लेगा? आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में, बौद्धिक स्तर से कैसे साबित होगा? लेकिन जो है भाई, जब विद्वान वही कर रहे तो क्या करा जाए। इसीलिए मैंने सोचा अब मैं यही वेदों का ही प्रचार करूँ। साधु स्वभाव वाला हो तो पुराण में भी ढूंढ लेता है। पुराण में भी देखो छोटी चौपाई है, कोई उत्तर ध्यान नहीं देता कि देखो क्या कहा गया रचना पालन संहार के लिए कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जैसे हमारे सबके आपके अंदर एक आत्मा है, एक आत्मा है, चाहे जीवात्मा कहो जीव कहो एक ही बात है। तो वो पूरे जगत की जो आत्मा है, सब प्राणियों की आत्मा, वो कौन है? जगदात्मा महेश। वो जो है महेश्वर है। जैसा अभी पिछले आख्यान में बताया था भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो महेश्वर है। और पुरारी, वो इन पूरे यानी लोगों का वो अंत कर देते हैं। और अंत करने के बाद फिर क्या चौपाई कहती है? जगत जनक। इस संसार के वो पिता है, सबको उत्पन्न करते। जनक मतलब जन्म देने वाला, सबके हितकारी। किसको क्या चाहिए? जैसे आदमी कुछ और खाता है, पशु कुछ और खाता है, पक्षी कुछ और खाता है, शेर कुछ और खाता है, तो सबका हित साधन, सबकी व्यवस्था करता है। यानी रचना पालन संहार किससे होते हैं? जगदात्मा महेश। हम कहाँ विचार करते हैं? पड़ गए पीछे, पुजारी के पीछे पड़ गए। तो ये जो है गायत्री मंत्र जो हमने समझाया, उसका जो है जो थोड़ा सा अंश रह गया था इस एपिसोड में जो है बताने का प्रयत्न किया। अब देखो हम वही एक छोटी सी प्रार्थना के बाद में जो है इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं कि आप लोग जो है, श्रोता लोग जो हैं, हम वक्ता हैं, हाँ वक्ता मानना ही पड़ेगा। तो श्रोता वक्ता में कोई भेद नहीं, ऐसी हमारी वैदिक व्यवस्था है। पिछले एपिसोड में जैसा बता गए तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी श्रोता और वक्ता एक दूसरे के कल्याण की कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी करिए, हम भी करते हैं कि सहनावत सहनो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आप हमारे आचार्य और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नव अवत, हम आचार्य और शिष्य दोनों की आप रक्षा करें। सह नव भुनक्तु, हम दोनों को
का साथ साथ हमारी पालना करें, हम लोग साथ साथ भोग पदार्थ को प्राप्त करें। सवीर्यम करवावहै, हम साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्य नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया जो सत्संग हो रहा है ये तेजस्विता को प्राप्त करे, समाज में फैले, लोगों को अंधविश्वास पाखंड अंधकार से दूर निकाले। माँ विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, न हमको कोई दैविक कष्ट हो, न हमको कोई दैहिक कष्ट हो, न भौतिक कष्ट हो। तो दैहिक दैविक भौतिक पिछले व्याख्यान समझा चुके विस्तार में, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है आप लोग खूब शिव शिव जपो। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। फिर अगले एपिसोड मिलते हैं। जय शिव।